तो जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एरे इन सी प्रोग्रामिंग। तो एरे का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डेटा आइटम स्टोर इन अ सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन इन अ कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर इज कॉल्ड एरे। देखो कहने का मतलब ये है, जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन आया कि मुझे 50 स्टूडेंट का रोल नंबर मतलब डेटा स्टोर करना है 50 स्टूडेंट का, ठीक है, बाय यूजिंग द सी प्रोग्रामिंग। तो अगर मतलब मुझे 50 स्टूडेंट का अगर स्टोर करना है, अगर मैं एरे यूज़ नहीं करूँगी तो मुझे 50 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। जैसे कि मुझे इस तरह से बनाना पड़ेगा इंट ए बी सी डी ई डैश डैश डैश, ऐसे 50 वेरिएबल्स मुझे बनाने पड़ेंगे इफ़ आई विल नॉट यूज़ द एरे। ठीक है, तो इससे आप देख सकते हो कि हमारा जो प्रोग्रामिंग है, हमारा जो लैंग्वेज है वो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, मुझे पता है रोल नंबर बनाना है, इंट मैंने यूज़ किया क्योंकि वो इंटीजर होगा। ठीक है, और बाकी ए बी सी डी मैंने टोटल मैंने बोला कि 50 स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करना है, तो मुझे 50 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ईजी करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं सी प्रोग्रामिंग में, दैट इज़ एरे। ठीक है, तो एरे क्या है? कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस, मतलब एक ही डेटा टाइप का होना चाहिए। ये नहीं कि आप कैरेक्टर भी यूज़ कर रहे हो, उसी में इंटीजर भी आपका हो रहा है, नहीं, वो एक ही डेटा आइटम का होना चाहिए। सो द कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डेटा आइटम स्टोर इन अ सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन इन अ कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर। होता क्या है, अगर मैंने इस तरह से बनाया है कुछ, ठीक है, जैसे ये इस ब्लॉक फॉर्म में आपका होता है ना मेमोरी लोकेशन, आपको पता होगा। ठीक है, इस ब्लॉक फॉर्म में होता है इस तरह से। अगर इसके स्टोरेज जैसे कुछ इस मैंने ये लिखा है, ठीक है, तो अगर मैंने कोई वेरिएबल बनाया, जैसे वेरिएबल ए है, तो वो क्या करेगा, या तो वो 2 बाइट्स में या फिर 4 बाइट्स में या फिर 2 बाइट्स में आपका स्टोर होगा। ठीक है, तो जैसे ये है, इसमें आपका ए स्टोर हो गया, इसमें आपका बी स्टोर हो गया। ठीक है, बट अगर मैं एरे यूज़ करूँगी तो मैं सिर्फ एक वेरिएबल बनाऊंगी और उस एक वेरिएबल में आपके टोटल 50 एलिमेंट स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें जो मेमोरी फिर जो हमारा यूज़ होगा वो कॉन्टिन्यूस होगा। मतलब आपका जैसे कि यहाँ पे ये यूज़ हुआ, जैसे यहाँ पे ए बना है, यहाँ पे फिर बी कहीं और पे, अगर मैं एरे यूज़ ना करूँ, पर अगर मैं एरे यूज़ करूँगी तो एक वेरिएबल में टोटल 50 एलिमेंट स्टोर हो जाएंगे, जैसा मैंने एरे में अपने साइज़ को बताया होगा। और वो कंटिन्यूस मतलब सेम, और मतलब सेम कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर में आपके जो जितने भी वेरिएबल हैं वो स्टोर होंगे। अब मैं एरे को यूज़ करके मैं क्या कर सकती हूँ, जैसे मैंने बोला 50 रोल नंबर स्टूडेंट के जो हैं वो आप स्टोर करो। ठीक है, तो इसका जो सिंपल जो सिंटैक्स है वो क्या होता है, सबसे पहले आप डेटा टाइप लिखोगे, किस टाइप का, इंटीजर तो इंट लिखोगे, कैरेक्टर है तो 4 लिखोगे। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे डेटा टाइप डालोगे। फिर एरे नेम, आपको कुछ भी एरे नेम या मेमोरी नेम आप यहाँ पे डाल सकते हो, और साइज़ उसका, जैसे कि यहाँ पे रोल नंबर बताया मैंने कि रोल नंबर स्टोर करना है 50 स्टूडेंट का, तो रोल नंबर इज़ अ इंटीजर 1 2 3 इस फॉर्म में मैं लूँगी रोल। फिर यहाँ पे मैंने नेम दे दिया एरे का, रोल नंबर, और यहाँ पे मैंने साइज़ बता दी 50। तो दिस इज़ अ सिंपल सिंटैक्स फॉर योर एरे। ठीक है, सो बाय एरे वी कैन स्टोर मोर देन 1 डेटा इन अ सेम वेरिएबल। एक वेरिएबल बना दिया रोल नंबर जिसके अंदर आप 50 एलिमेंट को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से हमारा जो वो है कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, मतलब जो हमारा कोडिंग है जिसको हम लिखेंगे, अगर हमें एरे हमारे पास नहीं होता तो हमारे पास हमको इतने सारे उसको बताने पड़ते हैं, बट ड्यू टू एरे हम सिर्फ एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर 50 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं ऑफ सेम डेटा टाइप। ठीक है, ये जो है इसको हम कहते हैं डिक्लेयर पार्ट। ठीक है, यहाँ पे आपने डिक्लेयर कर दिया अबाउट योर एरे। ठीक है, अब देखो जब हम डिक्लेयर करते हैं ना, उसके बाद ही आपको इनिशियलाइजेशन, मतलब एरे के बारे में जो आप एलिमेंट उसमें देना चाहते हो, जो उसमें बताना चाहते हो, उसके बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज़ अ डिक्लेरेशन पार्ट, जहाँ पे आप एरे बता रहे हो कि वो इंटीजर है। ठीक है, जो उसका नाम है वो रोल नंबर है, साइज़ इतना है। आफ्टर गिविंग डैट यू विल इनिशलाइज। ठीक है, आप एरे के मतलब जो जो उसके अंदर आपको जो डालना है, ठीक है, वो आप स्टार्ट करोगे डालना। ठीक है, तो 2 तरीके से आप मैंने बताया कि डिक्लेयर करने के बाद आपने एरे डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, उसके बाद इनिशियलाइजेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने वो नहीं किया तो देखो एरे तो शो नहीं, मतलब सॉरी, एरर तो नहीं दिखाएगा आपके प्रोग्रामिंग में, बट वो कोई भी गार्बेज वैल्यू, मतलब आपके पहले से मेमोरी में जो स्टोर है या फिर कोई भी गार्बेज वैल्यू आपको आपके एरे में पुट कर देगा। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू इनिशियलाइजेशन ऑफ अ एरे आफ्टर अ डिक्लेरेशन पार्ट। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, देखो 2 तरीके से, मतलब एक है कंपाइल टाइम
और दूसरा है एट रन टाइम। या तो आप कंपाइल टाइम पे उसे इनिशलाइज कर दो या रन टाइम पे। कंपाइल टाइम क्या होता है, व्हेन वी राइटिंग अ कोड, जब हम कोड लिख रहे हैं उसे हम कहते हैं कंपाइल टाइम। रन टाइम जब आपका प्रोग्राम, जब आपका कंप्यूटर उस फेज पे होता है जहाँ पे आपकी प्रोग्रामिंग, मतलब जो भी हमने वो साइकिल जो भी है आपका प्रोग्रामिंग का, वो अब बस एग्जीक्यूट होने, ख़त्म ही होने वाला है, लास्ट पार्ट पे है कि आपका जो रन टाइम है वो आ चुका है, मतलब वो एग्जीक्यूट करके आपको आउटपुट देने वाला है। तो या तो आप कंपाइल टाइम पे उससे इनिशलाइज कर दो या तो रन टाइम पे कर दो, ठीक है। अभी सबसे पहले हम कंपाइल टाइम पे कैसे इनिशलाइज करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। जैसे कि लेट टेक एग्जाम्पल, मतलब समझो कैसे हम इनिशलाइज करेंगे, सिंटैक्स भी समझ जाना। इंट ए, ठीक है, सो इंट इज़ अ डेटा टाइप, ए इज़ अ नेम ऑफ एरे, ठीक है। यहाँ पे मैं 5 लिख रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे यू विल स्टार्ट विद द कर्ली ब्रैकेट। इनिशलाइजेशन में हम कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। इंट है तो इट्स मस्ट बी अ इंटीजर, जो आप एलिमेंट यूज़ करोगे वो इंटीजर होना चाहिए। तो इंटीजर मैंने डाल दिया 1 2 3 4 5, और इसे क्लोज करो और यहाँ पे ये डालो, ठीक है। इस तरह से आप इसे लिखोगे, ठीक है। सबसे पहले डेटा टाइप एरे, फिर उसके मतलब एरे नेम, फिर उसमें साइज़ बताया 5, और मैंने अंदर आपके इंटीजर पुट कर दिए, ठीक है। दूसरा आप इसे ऐसे भी कर सकते, जैसे 4 लिया मैंने, 4 A 5, नहीं देखो इंट ए, आप यहाँ पे ज़रूरी नहीं, आप साइज़ मत लिखो, ठीक है। जो ये वाला जो है यहाँ पे आप साइज़ जो है मत डालो, ठीक है। यहाँ पे जो है मैंने साइज़ नहीं बताया, अब यहाँ पे आप अपने वो डाल सकते हो 1 2 3 4 5, तो वो अपने आप ही वो 5 साइज़ ले लेगा मेमोरी में, वो जो है वो 5 मेमोरी लोकेशन दे देगा, ठीक है। सिमिलर आप इसे करेक्टर के लिए भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे 4 डाला, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इस दो तरीके से आप इसे लिख सकते हो। तो आप देख सकते हो कि मैं कैसे इनिशलाइज कर रही हूँ, ठीक है, ठीक है। ये अलग अलग तरीके हैं। एक और तरीका है, आप क्या देखो यहाँ पे मैंने लिखा इंट ए 5, बट यहाँ पे मैं सिर्फ 3 वैल्यू डाल रही हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। वो बाकी में जो है वो 0 पुट कर देगा, बाकी जो 2 आपकी स्टोरेज बाकी है ना उसमें वो 0 स्टोर कर देगा। सेम इसी तरह अगर मैंने यहाँ पे लिखा 4 A 4, और मैं सिर्फ लिख रही हूँ J A K, ठीक है, तो वो एक जो बच रहा है उसमें नल स्टोर कर देगा, ठीक है। तो अगर वो इंटीजर है तो वो 0, ठीक है, अगर जो एक्स्ट्रा कुछ बच रहा है तो उसमें 0, और अगर वो करेक्टर है तो नल, ठीक है, इस तरह से। और एक चीज़ और, जैसे कि मैंने लिखा इंट ए तो इट विल शो द एरर। क्या मतलब है, अगर साइज इज स्मॉलर देन अ गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट तो ऑफकोर्स इट विल शो द एरर, ठीक है। बट इफ़ द साइज इज ग्रेटर देन द गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तब क्या करेगा, अगर वो इंटीजर है तो वो 0 पुट कर देगा, और अगर वो कैरेक्टर है तो नल डाल देगा। बट अगर साइज़ आपका छोटा हुआ विद द नंबर ऑफ एलिमेंट तो ऑफकोर्स वो एरर शो करेगा, ठीक है। सो दिस इज़ अ इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे ड्यूरिंग कंपाइल टाइम। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि रन टाइम पे कैसे हम इनिशलाइज करते हैं अपने एरे को, ठीक है। तो ये कुछ आपके फीचर्स हैं, मतलब जो सिंटैक्स जिससे आप इनिशलाइज कर सकते हो, आप देख सकते हो, ठीक है।